साथियों, आज के इस वीडियो में एक्सेल के डाटा टैब के अंदर जो डाटा टूल वाला ऑप्शन है, उस ऑप्शन के सेकेंड ऑप्शन से हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है रिमूव डुप्लीकेट। साथियों, टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में यदि अभी तक आप नहीं जानते हैं और वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं और ऊपर के आई बटन पे भी उसका लिंक दे दिए हैं। वहां से जाकर आप टेक्स्ट टू कॉलम को समझ सकते हैं और देख। आज के इस वीडियो में रिमूव डुप्लीकेट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है। साथियों, डुप्लीकेट डाटा उसे हम कहते हैं जो हमारे कॉलम में या रो में एक से ज्यादा बार रिपीट होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये 12,000 है तो ये 12,000 भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एक 12,000 है और यहाँ पे भी है। तो इसमें से एक डाटा को हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये 8,000 है, फिर ये 8,000 है, तो यहाँ से हम लोग चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम लोग को अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग सेलेक्ट करेंगे और रिमूव हो जाएंगे। मगर साथियों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 से 11 तक का है। तो यदि पूरे में यदि हम लोग सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इस हिसाब से डुप्लीकेट डाटा कोई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सभी को हम लोग क्या किए हुए हैं कि सीरियल नंबर 1 2 3 दे दिए हैं। तो यहाँ पे अगर पूरे सेलेक्ट करके कीजिएगा तो आपके सिस्टम के अंदर आएगा नो डुप्लीकेट डाटा। वही साथियों, यदि आप इतने को सेलेक्ट कीजिएगा, यानी कि सिर्फ नेम को और सैलरी तक, तो इतने में आपको जो है, आप देखिए यहाँ पे कितने डाटा डुप्लीकेट्स हैं। तो यहाँ पे जो है ना, सिर्फ एक डाटा डुप्लीकेट है। ये देखिए सोनाली। सोनाली क्या है? वर्कर है। यहाँ पे देखिए सोनाली वर्कर है। सोनाली का सैलरी कितना है? 8,000। फिर आप 11 नंबर पे देखिएगा कि सोनाली है, ये भी वर्कर है और इनका सैलरी भी 8,000 है। तो अगर इसमें पूरे में आप डुप्लीकेट रिमूव कीजिएगा तो सिर्फ सोनाली का डाटा ही रिमूव होगा, बाकी कोई रिमूव नहीं होगा। अब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे देखिए डिजिनेशन में वर्कर है, यहाँ भी वर्कर है। तो ये तभी रिमूव होगा जब आप कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप पूरे सीट को, यानी पूरे वर्किंग एरिया जो हम लोग काम किए हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तो फिर वर्कर यहाँ भी रिमूव नहीं होगा, क्योंकि वर्कर तो है लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए, ये 12,000 है, 8,000 है, ये डुप्लीकेट डाटा है। तो यदि आप इस कॉलम को सेलेक्ट कीजिएगा और रिमूव डाटा कीजिएगा तब इसमें से 12,000 और 8,000 एक एक रिमूव हो जाएगा, एक एक रुक जाएगा, यानी कि रह जाएगा। लेकिन आप पूरे सेलेक्ट करके कीजिएगा तो इसमें से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार पहले करके देखते हैं। तो साथियों, डाटा टूल्स का जो है सेकेंड ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट है। तो चलिए हम लोग इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमारे पास कोई भी इस तरह का डाटा बना लेना है। यदि आपके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए डाटा बना लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये डाटा यदि आप चाहते हैं कि इस डाटा का लिंक भी आपको हम शेयर कर दें तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इस डाटा का एक्सेल फाइल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके सेम इसी डाटा पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, सबसे पहले हम क्या किए कि सभी को सेलेक्ट किए। जब हम सभी को सेलेक्ट किए उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किए, तब देखिए क्या है, यहाँ पे आएगा सेलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट ऑल। तो हमको सभी को सेलेक्ट रखना है और उसके बाद करना है ओके पे क्लिक। जैसे हम ओके पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए क्या आया, नो डुप्लीकेट वैल्यू फॉन्ट। मतलब आपके डाटा में कोई भी डुप्लीकेट फॉन्ट हम नहीं कर पाए। तो आपके कहने के अनुसार यहाँ पे सोनाली भी डबल है, वर्कर भी कई है और सैलरी भी रिपीट हो रहा है, जैसे कि 12,000 और 8,000। मगर यहाँ पे कंसीडर क्या हो रहा है कि सीरियल नंबर जो है 1 से लेके 11 तक है। तो इसमें सीरियल नंबर 8 भी रिपीट नहीं हो रहा, सीरियल नंबर 10 भी रिपीट नहीं हो रहा, सीरियल नंबर 2 भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी सीरियल नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसलिए हमारा डाटा क्या है, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अब ठीक उसी प्रकार हम सीरियल नंबर को छोड़ देते हैं।
नेम और सैलरी वाले सभी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से डाटा डुप्लीकेट में रिमूव होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए हमारा सीरियल नंबर 1 से लेके 11 तक। तो साथियों यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट कर लिए और फिर से हम क्या किए, रिमूव डुप्लीकेट। अब रिमूव डुप्लीकेट में करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट हम कर लिए और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों, हम जैसे यहाँ पे नेम से लेकर सैलरी वाले में सभी सेल को सेलेक्ट किए और रिमूव डुप्लीकेट किए, तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हो रहा था। यहाँ पे देखिए एक मैसेज में दिखा रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। रिमूव मतलब निकाल दिया गया है। 10 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी कि 10 यूनिक ऐसा वैल्यू है जो आपका रह गया है जिसमें डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डाटा क्या था, 1 से लेकर 11 तक का था, लेकिन अब हमारा डाटा 1 से 10 तक है। तो एक डाटा हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, डुप्लीकेट वैल्यू में निकाल दिया गया। तो डुप्लीकेट वैल्यू किसका था यहाँ पे, देखिए सोनाली का क्या था कि हम लोग 11 नंबर पे भी रखे थे और सोनाली वर्कर भी है, सोनाली का सैलरी भी 8000 है। तो ऊपर और नीचे दोनों का वैल्यू क्या था, बराबर था। चलिए एक बार हम लोग इसको बैक करके देखते हैं। इसको पहले ओके करते हैं। साथियों बैक करने के लिए हम लोग का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Z। तो जैसे Ctrl+ हम Z किए तो देखिए 11 नंबर पे सोनाली का वैल्यू आ गया, ये सेम मैच कर रहा है 2 नंबर से 11 नंबर। तो यहाँ पे इतने में ये वैल्यू डुप्लीकेट फाउंड हुआ है। उसके बाद हम लोग अब फिर से एक कॉलम को हम लोग लेकर देखते हैं कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन से है, उसको कैसे रिमूव करते हैं। साथियों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। यदि समझने में किसी भी तरह का आपको समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम वहाँ पे आपको कमेंट के माध्यम से या फिर जरूरत पड़ेगा तो दूसरा वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब तो हम लोग कर लिए सभी को, अब हम लोग जो है कॉलम वाइज रिमूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस सीरियल नंबर में और करते हैं रिमूव डुप्लीकेट। और यहाँ पे हम लोग को हमेशा क्या करना होगा, ये एक्सपेंड टू सिलेक्ट है, इसको नहीं करके हम लोग को ये नीचे वाले ऑप्शन का यूज करना होगा यदि हम सिर्फ कॉलम का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें रिमूव डुप्लीकेट, तो यहाँ पे हम लोग का रिमूव डुप्लीकेट किस में कर रहे हैं, सीरियल नंबर में। ठीक है, हम लोग इस पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, नो डुप्लीकेट वैल्यू फंड। तो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट फंड नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम और आप भी यहाँ पे अपने साधारण तौर पे देखेंगे तो 1 से 11 तक में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि सेम नंबर डबल रिपीट नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेम वाले में। तो यहाँ पे देखिए साथियों, नेम में जो है ये क्यू लगा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए उसके बाद में हम क्या किए, नेम को सेलेक्ट किए। उसके बाद हम क्या किए, फिर से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किए। और यहाँ पे जब हम लोग रिमूव टू डुप्लीकेट अगर किसी भी कॉलम में करेंगे तो हम लोग को ये नीचे वाला ऑप्शन हमेशा टिक आउट करना है, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। और उसके बाद करना है क्या, रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट जैसे हम लोग किए तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट ऑल। तो हम लोग को सेलेक्ट ऑल पे ही रहने देना है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ नेम वाला है तो हम लोग को ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए फिर से सोनाली को हटा दिया गया, क्योंकि सोनाली क्या है, डबल रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ तक समझने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, अपना डाटा को बैक करते हैं Ctrl+Z करके। उसके बाद हम डिजिनेशन पे आते हैं। डिजिनेशन वाले के एरिया को क्या करते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा डाटा मेरा यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा क्या हो सकता है, वर्कर। यहाँ पे मेरा वर्कर ही नहीं होगा, बाकी सभी क्या है, यूनिक है। तो ये वर्कर देखिए कैसे रिमूव होता है। सबसे पहले हम क्या किए, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किए। तो फिर से वही चीज़ें हम दोहराएंगे। यदि हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। और उसके बाद करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने के लिए आएगा तो और सेलेक्ट रहेगा, इस पर हमको कुछ नहीं करना है, बस ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी कि 4 डाटा क्या है आपका डुप्लीकेट में आया, जिसको क्या कर दिया गया, रिमूव मतलब निकाल दिया गया। उसके बाद क्या है,
7 यूनिक वैल्यू रिमेन्स, यानी कि 7 ऐसे डाटा है जो यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है, उसको रखा गया मतलब बच गया। तो यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा वर्कर पहले कितना था 5, अब हमारा वर्कर कितना हो गया सिर्फ 1। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी डाटा में डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, बैक आने के लिए Ctrl+Z। अब लास्ट ऑप्शन ये भी बचा हुआ है, सैलरी वाइज हम लोग एक बार क्या करते हैं कि डुप्लीकेट को रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट रिमूव हम लोग का ऑप्शन है, इस पे आएंगे रिमूव डुप्लीकेट, उसके बाद कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। यदि किसी भी हम लोग कॉलम वाइज तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे रिमूव। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गया सभी, उसके बाद हमको करना है ओके। तो यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू है, यहाँ पे 4 डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग का फाउंड हो रहा है। तो उसमें से क्या किया, चारों को रिमूव कर दिया गया और कितना यूनिक बच गया हम लोग का 7। तो इस तरह से हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों देखिए हम लोग के पास क्या था कि हम लोग के पास सिर्फ 11 डाटा था, तो हम लोग इसमें रिमूव कर रहे थे। यदि हम लोग का कोई 12 डाटा भी है तब भी हम लोग यही प्रक्रिया अपनाकर बहुत ही आसानी से डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कर सकते हैं। तो साथियों आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में रिमूव डुप्लीकेट के बारे में हम देखे हैं, अगले वीडियो में डाटा वैलिडेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो साथियों अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल घंटी को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।